योगी सरकार किसी भी कीमत पर ओबीसी आरक्षण को लागू कराने के बाद ही चुनाव कराना चाहती, क्योंकि वो ओबीसी वर्ग को नाराज नहीं कर सकती और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाने को भी तैयार है। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार अभी बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव कराए, क्योंकि जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं होता तब तक ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। यानी अब निकाय चुनाव की अधिसूचना का रास्ता साफ हो गया है। डिसीजन ये रहा कि 7 दिसंबर 2022 के नोटिफिकेशन को क्वेश करते हुए उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2023 के पहले आप पूरी फॉर्मेलिटी ट्रिपल टेस्ट वाली पूरी कर लीजिए। जो ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं ओबीसी वर्ग के, उनको आप रिजर्वेशन पे सुनकर के कोई निर्णय लीजिए। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद ही समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर हो गई है। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी कभी नहीं चाहती कि ओबीसी आरक्षण लागू हो। वो हमेशा से ओबीसी आरक्षण की विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर इस मामले की पैरवी में ढुलमुल रवैया अपनाया है। तो वहीं अखिलेश ने भी कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पहले आरक्षण बचाओ फिर चुनाव लड़ो। पहले आरक्षण बचाओ, और आरक्षण बचाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा। हमारे पिछड़े जो संगठन के लोगों ने अगर आरक्षण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो हमारी पार्टी के लोग जाएंगे। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण जारी करने के लिए सरकार पहले ट्रिपल टेस्ट कराए, अन्यथा बिना आरक्षण के ही चुनाव कराए। अब ये जाहिर है कि ट्रिपल टेस्ट में लंबा समय लगेगा, जिससे चुनाव लंबा खिंच सकता है। शिवपाल यादव ने भी ट्वीट कर अपनी नाराजगी दिखाई और कहा कि ओबीसी आरक्षण समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक आरक्षण को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर कहा कि यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने के संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा और उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच और मानसिकता को प्रकट करता है। कांग्रेस का भी आरोप है कि सरकार ओबीसी विरोधी है, जो आरक्षण नहीं चाहती। हमारे संविधान के जो संशोधन हुए हैं उनमें स्पष्ट है, बिना आयोग बनाए बैकवर्डों को आरक्षण नहीं दे सकता। सरकार आयोग न बनाकर, सरकार निकाय चुनाव की तैयारी न करके, उसकी मंशा पिछड़ों के आरक्षण को काटने की थी। निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर हमला करने में देर नहीं की। आज जो हाईकोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ों को उनका हक देने के खिलाफ है। विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार इस मामले में सही ढंग से पैरवी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो ओबीसी को आरक्षण ही नहीं देना चाहती। जबकि योगी सरकार की दलील है कि वो बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनाव नहीं कराएगी। इसके लिए योगी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए तैयार है। टीम न्यूज डे। निकाय चुनाव और आरक्षण मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनाते। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनसे बात करते हैं। हाईकोर्ट के एक फैसले ने राजनीतिक तापमान को काफी यूपी में बढ़ा दिया है। नगरीय निकाय के आरक्षण को लेकर जो कोर्ट ने कहा है, सरकार किस हद तक उसे सहमत है या असहमत है? देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश से सहमत और असहमत होने के बारे में सरकार के नाते मैं बोलूं, यह कहीं मर्यादित नहीं है। लेकिन माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आया है उसका विस्तृत अध्ययन करने का काम जारी है। सरकार उच्च स्तर पर बैठक करेगी और बैठक करके जो भी निर्णय होगा अधिकृत रूप से उससे आपको सबको अवगत कराने का काम किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर स्पष्ट करूंगा कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण है वह शून्य अवस्था में चुनाव कराने के पक्षधर नहीं है। हम तो चूंकि लोकतंत्र में हर 5 वर्ष में चुनाव होता है, हम समय से चुनाव कराने के पक्षधर थे। तो चुनाव
अगर कोई भी देरी होगी तो आप पिछड़ों के अधिकारों को पिछड़ों को देते हुए आगे बढ़ने का जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें हैं उनका जो संकल्प भाव है उसके अनुसार। यानी आरक्षण के पक्ष में आप हैं कि मिलना चाहिए? तौर से बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के हमने कहीं चुनाव नहीं कराए हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर इसके पहले भी जो चुनाव हुए हैं, चाहे वह पंचायतों के चुनाव रहे हों, तो उसी प्रकार से नगरीय निकाय के चुनाव में भी उस प्रक्रिया का। लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से हमले तेज हो गए हैं। रामगोपाल यादव ने कहा है कि ये तो सरकार की मिली भगत से ऐसा हुआ है, सीधा आरोप है उनका। देखिए, मुद्दा विहीन लोग हैं जो स्वयं पिछड़ा विरोधी हैं, जिनका पूरा राजनीतिक जीवन, चाहे वह सत्ता में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों, जाति विशेष के पोषक रहे हैं। वो पिछड़े वर्ग की बात, वो अनुसूचित वर्ग की बात, वह सबके साथ सबके विकास की बात करना, उसके हिसाब से काम करना, वह न जानते हैं न समझते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के लिए मेरठ पहुंची सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना राम से कर दी। हालांकि अब बयान पर सफाई उन्होंने दी है। खुर्शीद ने कहा कि भगवान राम सबके हैं। मुस्लिम शायरों ने राम को इमाम हिंदुस्तान की उपाधि दी है। राम आस्था के प्रतीक है। वहीं चाटुकारिता वाले सवाल पर खुर्शीद ने कहा कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। मैं अपने नेता की तारीफ नहीं कर सकता हूं। मैं उनसे पूछूंगा, मैं उनसे आदेश लूंगा, नागपुर फोन करूंगा कि मैं राहुल जी के लिए कुछ अच्छा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं। मैं उनसे पूछूंगा। भगवान राम का अपमान वो बहस करके करते हैं। भगवान राम को विवादित ना करें। भगवान राम सबके हैं। हमारे तो शायरों ने भी कहा है, उर्दू शायर ने भी ये कहा है, भगवान राम इमाम हिंद हैं, इमाम हिंद हैं। तो उनको बुरा कहिए ना, मुझको बुरा कहने से पहले उनको बुरा कहिए कि इमाम हिंद क्यों कह दिया भगवान राम को। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को